का पालन करते हुए लगभग 50-50 लोगों की हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग करा और जितने भी लोग आए लगभग हर किसी को बोलने का, जो भी बात करनी थी उसका मौका सबको दिया गया और बहुत ही सकारात्मक चर्चा सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ में आज सुबह से हुई है। कल इसी प्रकार से अजमेर के हम लोगों के 5 संगठन के जिलों की हम लोगों की चर्चा हुई। आज 6 हम लोग जयपुर डिवीज़न के हम लोग संगठन के जिलों की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो एक बहुत सफल कार्यक्रम जिसमें कार्यकर्ताओं से, नेताओं से डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मेरा खुद का पहली बार बहुतों से मुलाकात हुई और उनके साथ में चर्चा करके हम लोगों ने सरकार और संगठन में किस प्रकार से और बेहतर समन्वय बनाया जा सकता है इसकी चर्चा करी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछली बार जब हम यहां पे आए थे हम लोगों ने घोषणा करी थी कि 2 अक्टूबर को हम लोग जनता के सामने, कांग्रेस के, राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अचीवमेंट्स और उसके अलावा जो जो काम हम लोगों ने किए हैं वो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड हम लोग रखने वाले हैं। और साथ साथ में हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंचार्ज मिनिस्टर्स वहाँ पर जाएंगे हर महीने में एक बार और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के और ब्लॉक लेवल के ऑफिस बेरर्स और साथ साथ में जन सुनवाई का कार्यक्रम करके भी जैसे ही कोरोना के अंदर जो हमारी सारी चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हुए, जो नॉर्म्स है स्टैट्यूटरी उसको फॉलो करते हुए उसको काम करेंगे और एक बेहतर संवाद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बनाया जाएगा। और जो हमारी अपनी अचीवमेंट्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, जो बहुत काफ़ी हैं, हमारे मैनिफेस्टो के बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पूरे करे हैं, उन सब को हम लोग हमारे राजस्थान की जनता के सामने हम लोग लेकर के जाएंगे। तो आज हम लोगों की बहुत ही सकारात्मक मीटिंग हुई और हम लोग जो भी हमारे यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स आए, एमएलएज आए, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। मैं वैसे रिकॉर्ड के लिए आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह के लगभग 4 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग हमारी हुई हैं उसके अंदर लगभग 78 के करीब लोग जो हैं वो अपनी बात रख पाए हैं और हमने सबकी बात और उनके अलावा जो भी जितने लोग बात रखना चाहते थे हमने सबकी बात हमने सुनी। आज हमने झुंझुनू, जयपुर, सीधा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ओके ओके ओके। जयपुर संभाग के दौसा और सीकर को छोड़ करके शेष जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। संगठन ने उनको मौका दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं सब लोगों से मिलूंगा कि कैसे बेहतर हम संगठन और सत्ता का काम करें। सबके सुझाव प्राप्त हुए। जो प्रमुख रूप से सुझाव जो हम लोगों को मिले हैं उसमें एक निर्णय पहले माकन साहब के निर्देश से हो चुका है कि प्रभारी मंत्री जिलों में जाएंगे, संगठन के साथ जिला कांग्रेस कमेटियों में बैठक करेंगे और उसके बाद में अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक लेंगे। तो जो कार्यकर्ताओं की समस्या होगी उन समस्याओं का जिला कलेक्टर के माध्यम से समाधान करेंगे। दूसरा ये भी प्रमुख रूप से आई है कि जो जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में जो बैठकें हों उसमें भी भाग लें और वहाँ के स्थानीय एमएलए, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी उन बैठकों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे। तो मैं समझता हूँ जो कार्यकर्ता जिसके दम के ऊपर सरकार बनी है उस कार्यकर्ता के जो काम हैं छोटे छोटे वो ब्लॉक लेवल के ऊपर चर्चा होकर के उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और हम ये चाहेंगे कि जो भी जिला प्रभारी मंत्री जाएगा वो जन सुनवाई पूरी तरीके से करेगा जिससे जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने बताया है
कि जो कोरोना में चाहे काम हुआ हो, चाहे किसान के कर्ज माफ़ी की बात हो, 2-3 मुद्दे ज़रूर आए हैं। वो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो VCR जो भरी जाती है, उसके बाद में जब समझौता समिति में बात आती है तो 70% पैसे जमा कराने पर VCR का उसको समझौता समिति में लिया जाता है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, और मुख्यमंत्री जी से इस बारे में हमने रात को भी बात की और आगे भी बात करेंगे कि इसमें किसान के साथ में और ज़्यादा रियायत होनी चाहिए, क्योंकि किसान कोरोना में वैसे ही लूट चुका है और उसमें उनकी जो VCR है उसको समझौता समिति में लिए जाने में जो आज की तारीख में क्राइटेरिया वो कम होना चाहिए। और जो फिक्स चार्जेज जिस प्रकार से लोगों की बात आई है उसकी भी दोबारा समीक्षा की जाएगी सरकार के द्वारा। और जो सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं वो 2 अक्टूबर को हम आप सबके सामने रखेंगे। आप सब ने देखा होगा कि कल परसों मैंने मीटिंग ली है, 31,000 भर्तियों को लेकर के, रीट के सिलेबस को लेकर के फाइनलाइज कर दिया गया है। जो व्याख्याताओं की भर्ती हुई थी उसकी काउंसलिंग हो रही है। जल्दी उनकी नियुक्ति होने पर 3,000 व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए और प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे जिससे उनका सिलेक्शन हो सके। तो निश्चित रूप से युवाओं को भी मौका मिले, रोज़गार का, नौकरियों का मौका मिले, किसान की जो माली हालत है वो और बेहतर हो सके। और बाकी काफ़ी लोगों ने ये कहा कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो एक भी वादे के ऊपर वो सही नहीं उतरी है। चाहे रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे विदेशी हमारी नीति की बात हो, इन सब चीज़ों पे बात हुई है। और सब ने एक राय से एकता के साथ संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में काम बेहतर तरीके से कैसे हो इसके सुझाव दिए हैं। मैं उन तमाम नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको प्रतिदिन जब भी कार्यक्रम होता है तो 5 बजे 2 तकलीफ देते हैं और आप पधारते हैं, इसके लिए आपको तकलीफ होती है, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सरकार अपनी पॉलिसी लाई है, दूसरी बिजली कंपनियां मनमानी कर रही है किसानों के साथ, तो क्या व्यापारी आते हैं, फीडबैक लेते हैं, और आप अगर रात को 12 बजे तक बैठक CM के साथ करें तो इसलिए मैं इनकी गारंटी दे दें। देखिए, जो सरकार को जो घोषणा करनी है, जो कैबिनेट को निर्णय लेना है, ये प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री और कैबिनेट का है। और ये ठीक नहीं रहेगा कि इस बारे में हम यहाँ से कोई घोषणा करें। और इसके बारे में बहुत जल्द जो भी होगा, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की कैबिनेट का डिसीजन होगा जो आप सब लोगों के सामने होगा। बिजली के मसले पे, VCR के मसले पे, फिक्स चार्जेस के मसले पे जो बातें यहाँ पर उभर करके आई हैं उसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। मैंने जैसे आपको कहा कि ये पूरा कार्यक्रम 2 तरफा है। एक तो हमारे लीडर्स का जो फीडबैक और साथ में जो हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। अब जैसे आज मैं यहाँ पर जब हम लोग मीटिंग ले रहे थे तो एक हमने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उनसे हमने कहा कि आप ये हमें बताएं कि कोरोना को हैंडल करने के मामले में राजस्थान की कैसी परफॉर्मेंस है। और ये हमने अपने लोगों को बताया और सब लोग ताज्जुब कर रहे थे। आप हैरान होंगे कि अगर स्टेट वाइज हम लोग पूरे देश के अंदर हिसाब लगाएं कि राजस्थान कहाँ पर है प्रति 1 लाख व्यक्ति। 2 चीज़ों में हम लोग अगर उसको कंपेयर करें, प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमण में और प्रति 1 लाख व्यक्ति मॉर्टेलिटी के अंदर, यानी मृत्यु दर के अंदर। और सुखद रूप से चौंकाने वाले नतीजे हैं। हमारे पूरे देश के अंदर गोवा में प्रति 1 लाख, ये आज दोपहर के 1 बजे तक की फिगर्स हैं, पूरे देश में गोवा के अंदर प्रति 1 लाख 1525 व्यक्ति संक्रमित हैं। दिल्ली के अंदर
1198 व्यक्ति प्रति 1 लाख संक्रमित हैं। पूरे देश के अंदर 359 लोग प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमित हैं और राजस्थान के अंदर ये फिगर सबसे कम के 5 स्टेट्स में से पूरे देश के अंदर जहां पे 369 है, राजस्थान में सिर्फ 139 प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमित है। यानी पूरे देश के अंदर जो प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमण की दर है उससे 1/3 राजस्थान में, और हाईएस्ट जो गोवा के अंदर हैं वो 1525 हैं जहां भाजपा की सरकार है, उससे 10 गुना कम अकेले संक्रमण प्रति 1 लाख व्यक्ति अकेले राजस्थान में है। तो ये कम अचीवमेंट नहीं है। दूसरी बात भी जो है, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, सुखद आश्चर्य था। दिल्ली के अंदर प्रति 1 लाख 27 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। प्रति 1 लाख जो दिल्ली की पॉपुलेशन है उसमें 27 लाख लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई। पूरे देश के अंदर ये फिगर 6.2 की है और राजस्थान के अंदर ये फिगर केवल 1.7 है। यानी पूरे देश से 1/4 1/4 पूरे देश का जो एवरेज है। और दिल्ली से अगर देखा जाए तो 20 गुना कम, दिल्ली के अंदर दिल्ली से 20 गुना कम डेथ रेट्स हमारे प्रति 1 लाख व्यक्ति राजस्थान में। तो ये सारी चीज़ें हमने लोगों के बीच में जब बात करी, चर्चा करी, तो सभी कार्यकर्ता कहने लगे कि ये बात हमको किस तरीके से भीलवाड़ा मॉडल की WHO ने तारीफ करी, इवन मोदी जी ने राजस्थान की सरकार की तारीफ करी। तो ये जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, ये सारी अचीवमेंट जैसे 2 तारीख को हम लोग बताएंगे, उसमें से एक सिर्फ ये मैंने अभी आपके सामने बताया है, ये हम लोगों को बताएंगे। और जो समस्याएं वापस, जैसे बिजली के मसले पे इन्होंने बताया, तबादलों के मसले पे बताया, वो वापस हम लोग चर्चा करके हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी सरकार की अचीवमेंट्स हैं वो लोगों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाए, और जो समस्याएं जो लोगों की हैं वो हम लोग सरकार को दे करके बीच में हम लोग एक आपस में समन्वय स्थापित करें। ये हमारी कोशिश है और पूरी की पूरी इस एक्सरसाइज की यही हमारी कोशिश और ये हमारा टारगेट है। एक ये समस्या हर राज्य में, पूरे देश में, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है और हर पार्टी के शासनकाल में होती है। तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो आपको ये सिर्फ राजस्थान में या और आज की बात है। ये बीजेपी के शासन में बीजेपी के लोग यही शिकायत करते थे, और अगर दूसरे राज्यों में चले जाएं तो वहाँ पर भी ये कोई समस्या ऐसी नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी आप देख रहे थे, अजय माकन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे, साथ ही डोटासरा भी मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि जो भी वादे किए गए हैं प्रदेश की जनता से कामों के, वो सभी काम किए जाएंगे। बहरहाल आइए एक बार फिर से रुक कर रहे हैं सिटी 60 की ओर। कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश के 38 शिक्षकों को प्रतिष्ठित CBSE टीचर्स अवार्ड 2020 से नवाजा है। राजस्थान से इन शिक्षकों में केवल एक महिला शिक्षक शामिल रही।